अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की और कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 अगस्त से 30% फ़्लाइटें ओपन की जाएंगी, जिससे जो लोग कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं उन तमाम लोगों को अपने साथ PCR टेस्ट सर्टिफिकेट रिपोर्ट लेकर आना होगा, जो ये साबित करेगा कि वो कोरोना वायरस से मुक्त हैं। आपको बता दें कि ये PCR रिपोर्ट 96 घंटे अंदर की होनी चाहिए। 96 घंटे ऊपर की होगी तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आज आपको सफ़र करना है तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले PCR रिपोर्ट जारी करवा सकते हैं, जबकि 4 दिन पहले भी जारी करवा सकते हैं। लेकिन 4 दिन पहले अगर आप जारी करवाते हैं और 96 घंटे से ऊपर की PCR रिपोर्ट हो जाती है आपके सफ़र करते वक्त तक, तो फिर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो इसीलिए आप कोशिश यही करें कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन पहले ही PCR रिपोर्ट जारी करवाएं। आगे ये बताया गया है कि PCR रिपोर्ट SMS के जरिए यानी मोबाइल SMS के जरिए अगर आप कोशिश करें दिखा दें या फिर ईमेल के जरिए आप कोशिश करें दिखा दें तो इसकी मान्यता नहीं होगी, जबकि आपको जो अस्पतालों की तरफ से PCR रिपोर्ट रियल जारी किया जाएगा उसी रिपोर्ट को लेकर आपको एयरपोर्ट पर जाना होगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर में मौजूद अस्पताल हैं जिनको परमिशन दी गई है PCR रिपोर्ट जारी करने की, तो उन तमाम लोगों का जो फीस है वो मुकर्रर किया गया है 40 कुवैती दिनार, यानी कि 40 कुवैती दिनार आप तमाम लोग प्राइवेट एरिया में जो अस्पताल हैं उनसे अगर PCR रिपोर्ट जारी करवाते हैं तो आपको देना पड़ेगा। जबकि कुछ प्राइवेट सेक्टर में जो मौजूद अस्पताल हैं वो 30 दिनार और 35 दिनार भी ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ अस्पताल 19 और 32 दिनार भी ले रहे हैं। जबकि आपको एक अच्छी खबर ये बता दें कि अगर आप कुवैत के जो सरकारी अस्पताल हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो सरकारी अस्पतालें हैं उनमें अगर आप PCR रिपोर्ट करवाते हैं, चाहे कुवैती शहरी हो या अजनबी हो, तो उसकी कोई भी फ़ीस नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मुफ्त में आपको PCR रिपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप कुवैत में मौजूद हैं और अगर आप सरकारी अस्पताल आपके आसपास है तो कोशिश यही करें कि आप सरकारी अस्पताल में जाकर PCR रिपोर्ट करवा लें, जिससे आपको कोई भी चार्ज जो है वो नहीं देना पड़ेगा PCR रिपोर्ट का। अगली खबर यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे के अंदर 464 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं, जबकि टोटल 63,773 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 766 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 54,373 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 2,418 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जबकि अब तक कुवैत में 4,85,738 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 8,967 कोरोना वायरस के केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 123 केस ऐसे हैं जो ICU में जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। अब आपको बता दें पिछले 24 घंटे में अहमदी में 161 केस रिकॉर्ड पे आए हैं, जबकि फरवानिया में 80, जहरा में 87, हावली में 79, कैपिटल में 57, जबकि पिछले 24 घंटे में 303 कुवैती शहरी जबकि 161 अलग अलग मुल्कों के गैर मुल्की कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं। दोस्तों अगली खबर यह है कि फरवानिया से आज सुबह 5 बजे से लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि उठा लिया गया है, जिससे फरवानिया में रहने वाले जो लोग हैं वो अपना काम धंधा अब कर सकेंगे, यानी कि रोजी रोटी से लग सकेंगे। जबकि आपको बता दें कि फरवानिया के इलाके में रहने वाले और बाकी तमाम इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनसे कहा यह गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हुए आप तमाम लोग अपने काम धंधे को कर सकते हैं, जबकि मुंह पर मास्क का इस्तेमाल लगातार आपको करना होगा। अगर आप मुंह पर मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत से आज की तारीख में 14 फ़्लाइटें अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना हुई हैं, जिसमें तकरीबन 2,440 मुसाफिर सफ़र किए हैं। आपको बता दें कि आज की तारीख में जो फ़्लाइटें कुवैत से रवाना हुई हैं उसमें दुबई, कतर, मिस्र, बांग्लादेश, लेबनान शामिल है, जबकि पिछले 3-4 दिनों से इंडिया के लिए कोई भी फ़्लाइट कुवैत से रवाना नहीं हो रही है।